नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप उत्तम होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आज हम आपको एक उपाय बताने वाले हैं। बहुत ही साधारण और घरेलू उपाय है। इस उपाय को करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम अपने ही समस्याओं के कारण, अपने ही द्वारा की गई गलतियों के कारण हम दुखी रहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर के फ्रिज के अंदर यह सामान रखते हैं तो दोस्तों पैसा कभी भी आपके घर के अंदर ना तो टिकता है और ना रुकता है। और साथ ही साथ धन की देवी लक्ष्मी भी आपसे नाराज रहती है। फ्रिज तो क्या, ऐसे भी अगर इन दो चीज़ों को आप अपने घर के अंदर अपने साथ रखते हैं तो दोस्तों बड़ी से बड़ी आपदाएं आ जाती है। और आप देखेंगे कि यह समस्याएं आपको घेर लेती है। आप खर्च 1000 रुपये करते हैं तो कमाते 500 है। खर्च 1000 रुपये आप कमाते 1000 है तो खर्च आपका 1500 होता है। इसका मतलब बरकत आपके पास नहीं होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर और अपने दुकान पर लक्ष्मी का आगमन करवाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्च लगाते हैं। दोस्तों, जिससे क्या होगा कि लक्ष्मी तो आपके घर की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन दरिद्रता भी आपके घर की तरफ उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती है। दरिद्रता क्या करती है कि जब आपके घर के द्वार या आपके दुकान मकान आदि के द्वार पर आती है तो इस नींबू और मिर्च को देकर इसे ग्रहण करने के बाद तुरंत प्रभाव से वहीं से वापस चली जाती है। वह आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती, लेकिन लक्ष्मी इन चीजों को देखकर आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च कोयला आदि लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो क्या होता है कि लक्ष्मी उनके घर के अंदर प्रवेश करती है, दूसरा उनके घर के अंदर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। वह इन चीजों को देखकर इसे ग्रहण करने के बाद घर के द्वार से ही लौटकर चली जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं घर के मुख्य अंदर की कि आपको अपने घर के अंदर नींबू और मिर्च को अपने घर के अंदर वैसे आप क्या करते हैं कि आप सब्जियां लेकर आते हैं तो नींबू और मिर्च हर व्यक्ति अपने घर के अंदर लेकर आता है। और ऐसा नहीं कि हम आपको उपाय बता रहे हैं तो क्या खाना बंद कर दें, लाना बंद कर दें, इन्हें रखना ही बंद कर दें। आप ऐसा कुछ मत कीजिए। आप निश्चित तौर पर इनको खाइए, आप निश्चित तौर पर इनको अपने घर के अंदर रखिए, बाजार से लेकर आइए, लेकिन एक साथ इनको मत रखिए। अगर ये चीजें नींबू और मिर्च एक साथ होती है तो दरिद्रता सीधे मुख्य द्वार से बाहर नहीं जाती, वो आपके घर के अंदर आ जाती है और इन चीजों को ग्रहण करती है। तब आपको, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ होती है और दरिद्रता को निश्चित तौर पर आकर्षित करती है, लेकिन इसे अगर घर के मुख्य द्वार के बाहर रखते हैं तो उसी को टच करने के बाद छूकर वहीं से चली जाती है। लेकिन अगर आपके घर के द्वार पर होती है, अंदर फ्रिज के अंदर होती है, तो वह आपके घर के अंदर तक आती है और फिर निकलने का नाम नहीं लेती है। तब आप क्या करें, इन्हें आप अपने घर के अंदर रखें, फ्रिज के अंदर भी रखें तो अलग अलग स्थान पर रखें। एक साथ एक दूसरे के ऊपर आपको भूल कर भी इसे नहीं रखना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता आती है। अगर आप इन्हें अलग अलग रखते हैं तो लक्ष्मी निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो आपको अपने घर के फ्रिज के अंदर रात को या सुबह भूल कर भी आटा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आटा जैसा जिस प्रकार कहावत है कि जिस प्रकार हम अन्न खाते हैं उसी प्रकार से हमारा मन हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्रिज के अंदर आटा रखते हैं तो दोस्तों उस आटे के अंदर नकारात्मकताएं आ जाती है, उस आटे के नेचुरल गुण समाप्त हो जाते हैं और ऐसे भोजन को राक्षस भोजन की संज्ञा दी जाती है। तब आप उस आटे को ग्रहण करते हैं, आपका पेट तो भर जाता है लेकिन अनेकों प्रकार की बीमारियों को लेकर आता है। इसीलिए फ्रिज में कभी भी आपको आटा नहीं रखना चाहिए जो लगाया हुआ है। दोस्तों, इसके बजाय क्या करें, उस आटे की आप ज्यादा रोटियां बना ले और इसके अलावा आप इसे गोमाता को खिला दें। निश्चित तौर पर आपको धार्मिक लाभ प्राप्त होंगे, गोमाता का आशीर्वाद मिलेगा। और फ्रिज में आटा रखने के कारण जो बीमारियां होती है, आपको आर्थिक हानि होती है, राहु का दोष होता है, वह भी नहीं लगता। इस एक उपाय को करने से आपके 2 हल आसानी से हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, फ्रिज में कभी भी आपको बासी भोजन रखने के लिए आप फ्रिज लेकर आते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ताजे भोजन को और बासी भोजन को कभी भी एक साथ नहीं रखें। या तो आप बासी भोजन को समाप्त कर दें, उसके बाद ताजे भोजन को रखें। और अगर आप बासी भोजन और ताजे भोजन को एक साथ रखते हैं तो दोस्तों नकारात्मकता दोनों के अंदर आ जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि आपको
आपके दिन के अंदर अनेक प्रकार के गलत परिणाम देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।